हमारी चेतना में अब वो रवानी नहीं, फना होती थी देश पे वो जवानी नहीं। आज सब लोग लगे हैं इस देश को लूटने में, ये हकीकत है कोई कहानी नहीं। हेलो साथियों, मैं उपेंद्र कुमार, स्वागत है आपका सक्षम इस जोन में। और आज हम लोग चर्चा करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स के उस पोर्शन का जो काफी आपको पूछा जाता है, और वो है हमारा पोर्शन संविधान। और आपको संविधानवाद में क्या अंतर है और भारत में क्या संविधानवाद है या नहीं। भारत में तो आपको रिटर्न फॉर्म में एक संविधान है, लेकिन संविधानवाद क्या होता है, इस विषय वस्तु को आज हम लोग जानेंगे। तो बिना देरी किए देखते हैं कि हमारा संविधानवाद क्या होता है। तो सबसे पहले देखा जाए तो प्रशासन के दृष्टिकोण से जो भी देश होता है, या तो उसमें दो प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हो सकती है, दोनों में से कोई एक प्रकार की शासन व्यवस्था हो सकती है। तो देखते हैं प्रशासन का जो प्रकार होता है वो किस तरह का हो सकता है। क्या करेंगे तो देखते हैं प्रशासन का प्रकार क्या होता है। हमारा प्रशासन का जो फॉर्म होता है, प्रशासन का प्रकार तो दो ही तरह का हो सकता है, या तो डेमोक्रेटिक हो सकता है या मोनार्की हो सकता है। क्या हो सकता है, या तो डेमोक्रेटिक हो सकता है जिसे हम मोनार्की कहते हैं। क्या कहते हैं, आपको मोनार्की कहेंगे। और दूसरा होता है हमारा क्या, तो डेमोक्रेटिक होता है। क्या होता है, तो एक होता है डेमोक्रेटिक जिसको हम कहते हैं, एक को कहते हैं प्रजातंत्र। क्या कहते हैं, प्रजातंत्र कहा जाता है। और दूसरा होता है हमारा लोकतंत्र होता है। क्या होता है, लोकतंत्र होता है। तो क्या क्या चीजें हैं, इस चीज को हम लोग समझेंगे, दोनों में क्या अंतर है। इस प्रजातंत्र में क्या होता है, तो चूंकि माफ कीजिएगा, ये हमारा यहाँ पर प्रजातंत्र लिख दिए हैं, ये हमारा क्या होगा, प्रजातंत्र ही लोकतंत्र है एक तरह से। ये हमारा होता है राजतंत्र। क्या होता है, राजतंत्र, जिसको हेरिडेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। तो दोनों को अलग अलग तरीके से हम समझेंगे। क्या होता है हमारा राजतंत्र। राजतंत्र वैसी शासन प्रणाली होती है जिसमें देश का जो अध्यक्ष होता है, देश का जो प्रमुख होता है, उसका क्या होता है, चुनाव नहीं होता है एक तरह से। और चूंकि वंशानुगत रूप से उसके वंशज ही क्या होते हैं, आने वाले समय में प्रमुख बनते हैं उस देश के, और उन्हीं के द्वारा देश के प्रशासन को क्या किया जाता है, आपको चलाया जाता है। तो ये आपको रहा हमारा प्रजातंत्र। इसे हम अधिनायकवाद भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, अधिनायकवाद भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे, अधिनायकवाद भी हम कह सकते हैं। क्या होता है अधिनायकवाद, जी अधिनायकवाद ही हमारा प्रजातंत्र है। अधिनायकवाद में होता क्या है कि इसमें देश का क्या होगा, एक व्यक्ति प्रमुख होगा, और वो प्रमुख क्या करेगा, खुद से क्या करेगा, देश की जनता के लिए नियम और कानून बनाएगा, उसका इम्प्लीमेंट भी करेगा और वो निर्णय भी करता है। तो ये होता है हमारा अधिनायकवाद। और ये निरंकुश होता है। कैसा होता है, तो ये निरंकुश प्रकार का होता है। ये जो हमारा राजतंत्र होता है वो क्या होता है, निरंकुश होता है। और वर्तमान समय में इसका उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो ये रहा हमारा अधिनायकवाद, जिसमें इसका अगर उदाहरण का अगर चर्चा किया जाए तो देखा जाए तो कह सकते हैं क्या, वर्तमान समय का अगर बात करें तो वर्तमान समय हम बात करेंगे तो नॉर्थ कोरिया का बात कर सकते हैं, उत्तरी कोरिया का। और उत्तरी कोरिया में आप जानते हैं कि वहां पर किम जोंग है, जो क्या करता है, वो जो अपने से क्या करता है, उस देश के जनता के लिए नियम और कानून बनाता है, उसका इम्प्लीमेंट भी करता है और जस्टिस भी करता है। तो एक उत्तरी कोरिया का ये बात है। तो वहां पर देखा जाए तो एक तरह से क्या है, अधिनायकवाद ही है। तो अधिनायकवाद में क्या होता है, किसी देश का, उस देश का जो प्रमुख होता है, सारे निर्णय करने की शक्ति, सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति में जब निहित होती है, तब उसे हम कहते हैं क्या, अधिनायकवाद कहते हैं। उत्तरी कोरिया हो सकता है। पीछे अगर जाकर देखें तो हिटलर इसका उदाहरण है। मुसोलिनी को हम ले सकते हैं। क्या कहेंगे, मुसोलिनी जो है हमारा, वो भी आपको क्या था, एक अधिनायकवाद था। और ये चीजें आपको देखी जा सकती है आपको अधिनायकवाद में। ये होता है मोनार्की, राजतंत्र, अधिनायकवाद। और इसमें सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति के पास होती है, और सारे निर्णय आपको करने की क्षमता उस देश के शासक में होता है, और उसके विरोध में कोई जनता खड़ी नहीं हो सकती है। अपने अधिकार को लेकर के, चाहे जो भी चीजें हैं उसको लेकर के खड़ी नहीं हो सकती है। एक दूसरा प्रकार हमको दिखाई देता है आपको लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, जिसे हम गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था भी कहते हैं।
तो जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होता है वो क्या होता है, इस चीज को हम देखते हैं कि क्या होता है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था क्या है हमारा, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है, वैसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है और वो प्रतिनिधि सरकार में शामिल होते हैं और सरकार के द्वारा उस जनता पर ही क्या किया जाता है, प्रशासन को चलाया जाता है, उससे कंट्रोल किया जाता है। तो ये चीजें होती है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जनता को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं जो हक से मांग सकता है आपको, किससे, सरकार से। और यहाँ पर तो ये चीजें होती हैं आपको डेमोक्रेटिक लोकतंत्र। और इसी आपको जिस देश में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है वहीं पर दिखाई देता है क्या आपको, चूंकि यहाँ पर लोकतंत्रात्मक जहाँ पर शासन व्यवस्था होती है लगभग वहां पर लिखित संविधान पाया जाता है। क्या होता है आपको, क्या होता है, लिखित संविधान पाया जाता है, लिखित आपको संविधान पाया जाता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं कि संविधान क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि संविधानवाद क्या होता है, उसके बाद मेरा लेक्चर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि हमारा क्या है, संविधान क्या होता है, क्या होता है संविधान क्या होता है। तो संविधान क्या होता है आपको यहाँ पर फिर से बताना चाहेंगे कि जो संविधान होता है क्या हो, एक मौलिक नियमों का जो हमारा मौलिक जो नियम होता है उसी नियमों का जो संग्रह होता है, जो दस्तावेज बनता है उसी को कहते हैं क्या, संविधान कहते हैं। यानी कि मौलिक नियमों के संग्रह को क्या कहते हैं, मौलिक नियमों के संग्रह को क्या कहते हैं, मौलिक नियमों के संग्रह को क्या कहते हैं, हम संविधान कहते हैं। लेकिन ये जो फंडामेंटल जो रूल होना चाहिए, ये फंडामेंटल रूल है वो लॉजिकल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लॉजिकल। कोई भी यहाँ पर कोई रूल नहीं लेंगे और कह दें कि हमारा ये संविधान है, दैट इज नॉट आपको गुड। तो ये क्या हमारा, ये कैसा होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। तो ये रहा हमारा संविधान की क्या है, ये आप देख चुके हैं। उसके बाद देखते हैं कि संविधानवाद क्या होता है। देखते हैं संविधानवाद। तो ये होता है हमारा संविधानवाद। क्या होता है, संविधानवाद। तो संविधानवाद भी एक शासन प्रणाली ही है। संविधान भी के अंतर ना शासन के नियमों का वर्णन किया गया है। तब संविधानवाद क्या होता है, संविधानवाद वैसी शासन प्रणाली होती है जिसमें देश के नागरिकों के लिए कुछ मौलिक अधिकार दिए जाते हैं तथा उस देश में आपको एक सीमित सरकार होती है जो एक आपको जो क्या करती है, एक रूल के तहत काम करती है और वो लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। जैसे इसको थोड़ा सा डिफाइन करें तो क्या बोले हैं, वैसी शासन प्रणाली, क्या कहेंगे, वैसी शासन प्रणाली जिसमें नागरिकों को कुछ मौलिक, क्या बोले हैं, वैसी शासन व्यवस्था शासन प्रणाली जिसमें नागरिकों को कुछ मौलिक नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं तथा एक सीमित सरकार के द्वारा, एक सीमित सरकार, ये सीमित सरकार क्या होती है हम आपको बताते हैं। एक सीमित सरकार के द्वारा आपको नियमों के तहत, क्या है हमारा, आपको जो नियम होते हैं नियमों के तहत, तो नियमों के तहत वैसी शासन प्रणाली जिसमें नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं तथा एक सीमित सरकार नियमों के तहत प्रशासन चलाती है। तो ये तो रहा हमारा क्या, संविधानवाद। तो संविधानवाद में क्या होता है आपको, तो वैसी शासन प्रणाली होती है जिसमें नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते तथा एक सीमित सरकार जिस नियमों के तहत क्या करती है, जो रूल ऑफ लॉ होता है उसके तहत आपको क्या करती है,
आपको जो मौलिक जो नियम होते हैं उसके तहत क्या करती है, प्रशासन को चलाती है। तो ये रहा हमारा क्या, आपको संविधानवाद। लेकिन संविधानवाद के लिए कुछ शर्तें हैं जिसे हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो संविधानवाद के लिए क्या शर्तें हैं, इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। संविधानवाद के लिए कुछ शर्तें, अगर जिस देश में संविधानवाद अगर दिखाई देता है, उसका नेचर दिखाई देता है, तो उस देश में आपको क्या होंगे, कुछ आपको संविधानवाद के लिए शर्तें भी दिखाई देगी। जैसे सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, तो रूल ऑफ लॉ दिखाई देता होगा। क्या दिखाई देता होगा, रूल ऑफ लॉ दिखाई देता होगा, यानी यहाँ पर नियम बने होंगे उस देश के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए। दूसरा जो चीज होगा यहाँ पर, जो हमारे जो पीपुल्स हैं, नागरिक हैं, लोग हैं, नागरिकों को क्या दिया जाता होगा, नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए क्या होगी, कोई संस्था होगी जो सुरक्षित रखती होगी। नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षित रखा जाता होगा, कोई सुरक्षा देता होगा। क्या देता होगा, को नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स को आपको सुरक्षा मिलता होगा। और कौन संस्था देगी, हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरा चीज है कि यहाँ पर अब चूंकि यहाँ पर रूल के द्वारा नागरिकों पर क्या किया जाएगा, शासन चलाया जाएगा। क्या किया जाएगा, शासन चलाया जाएगा। और इस शासन चलाएगी कौन, सरकार चलाएगी। कौन चलाएगी, सरकार। तो नागरिकों पर शासन चलाएगी कौन, सरकार चलाएगी। तो सरकार तो चलाएगी शासन, लेकिन इस क्या होगी, एक लिमिट गवर्नमेंट होगी। क्या होगी, लिमिटेड गवर्नमेंट होगी। क्या होगी, एक कैसी होगी हमारी, तो एक लिमिटेड गवर्नमेंट होगी, यानी कि सीमित सरकार होगी। सीमित सरकार से हमारा अभिप्राय वैसे सरकार से है जो कुछ नियमों के अंदर ही क्या करती है, काम करती है, यानी कि सारी शक्तियां उसमें निहित नहीं होती है और कि सारे निर्णय वही ले। तो एक लिमिटेड आपको गवर्नमेंट होती है, यानी सीमित सरकार होती है। तो उस आपको चूंकि लिमिट से बाहर जाकर के वो काम नहीं कर सकती है, यानी एक उसके तरफ बैरियर है और उस बैरियर के अंदर ही क्या करना है, उसे काम करना है। तो सरकार होगी। तो ये आपको चीज दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पर सरकार के अंग जो होते हैं यहाँ पर, जैसे आपको कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है। क्या होती है, क्या होती है, विधायिका। उसके बाद होती है क्या हमारा कार्यपालिका, जिसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं। और तीसरा चीज हमारा क्या, न्यायपालिका होता है। क्या होता है, आपको न्यायपालिका है। इसे हम कहते हैं लेजिस्लेचर, इसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव, और इसे कहते हैं न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। और चूंकि इसमें क्या किया जाता है, तो इन चीजों में क्या किया जाएगा, इस चीज को थोड़ा सा मिटा देते हैं, चूंकि आपको कैमरे में नहीं आ रहा होगा, तो देखते हैं इस चीज को। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, संविधानवाद के लिए शर्त क्या है, पहला शर्त है रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। दूसरा शर्त है हमारा नागरिकों को जो फंडामेंटल राइट्स दिया गया है उसको कोई सुरक्षा कर रहा होगा। तीसरा चीज की यहाँ पर शासन चलाने के लिए सरकार होगी। और ठीक है, उसके बाद आपको सरकार जो होगी वो लिमिटेड गवर्नमेंट के रूप में काम कर रही होगी, यानी सीमित सरकार होगी। और इस सरकार के जो 3 अंग होंगे उनमें क्या किया जाएगा, तो शक्ति का पृथक्करण किया जाएगा। क्या किया जाएगा, शक्ति का, आपको सेपरेशन ऑफ क्या होगा, आपको पावर्स होगा, इसमें डिवाइड किया जाएगा, यानी कि शक्ति का पृथक्करण किया जाएगा। क्या किया जाएगा, आपको शक्ति का पृथक्करण किया जाएगा। इनमें बंटवारा होगा कि किसके पास कौन सी शक्ति होगी। न्यायपालिका के पास अलग शक्ति होगी, कार्यपालिका के पास अलग शक्ति होगी, विधायिका के पास अलग शक्ति होगी। अगर किसी एक ही में अगर शक्ति दे दिए जाए तो वो देश कैसा हो जाएगा, फिर से वो देश में चूंकि जो शासक होगा उसमें क्या होगा, घमंड आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा, निरंकुश बन जाएगा और वो अधिनायकवाद की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो शक्ति का पृथक्करण आपको कर देना होना। जिस देश में सरकार के जो अंग होते हैं उसमें अगर शक्ति का पृथक्करण अगर दिखाई देता है तो कैसा होगा, हमारा संविधानवाद के तहत तो क्या करेगा, काम करेगा। तो ये सारी शर्तें हैं। अगर इन शर्तों को जिस देश में पूरा किया जाता है तो उसे हम कहते हैं क्या, संविधानवाद। और भारत में ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं, जैसे
आपको रूल ऑफ लॉ यानी कि एक नियम के तहत, एक फंडामेंटल रूल के तहत भारत में प्रशासन किया जाता है। नागरिकों को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए, जैसे 12 से आपको 35 तक में दिए गए हैं। शासन यहाँ पर चलाया जाता है सरकार के द्वारा, और सरकार के 3 अंग होते हैं और तीनों अंग को शक्ति का पृथक्करण किया गया है। और जो न्यायपालिका होती है, जुडिशरी, ये क्या करती है, हमारे नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं उनका सुरक्षा करना इसका काम होता है। उसके बाद देखते हैं कि ये जो हमारा क्या हमारा जो न्यायपालिका है, क्या हमारा न्यायपालिका है, अगर थोड़ी देर के लिए अगर समझ लिया जाए, चूंकि जो न्यायपालिका होती है, जुडिशरी सिस्टम होती है, जो न्याय देने का काम करती है, अगर उसके जो न्यायाधीश हैं, चाहे जो भी चीजें हैं, उसको अगर सरकार चुनना शुरू कर देती है, तो जो न्यायाधीश होगा किसके आपको प्रसाद पर्यंत हो जाएगा, तो ये सरकार के प्रसाद पर्यंत हो जाएगा। और जो सरकार कहेगी उसी के तहत वो निर्णय देना शुरू कर देगा। तो देश में क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा और सरकार के विरुद्ध में कभी भी अपना न्याय नहीं दे सकता है। तो दोस्तों, अगर जिन आपको देश में संविधान में शर्तें आपको दिखाई देती है, तो वहां पर हमको दिखाई देता है क्या, संविधान वाद दिखाई देता है। तो बस आज के लिए इतना ही। चूंकि ये हमारा क्या था, ये चूंकि हमारा संबंधित था संविधान और संविधानवाद में, क्या संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, क्या दोनों एक दूसरे से आपको कनेक्टेड हैं या अलग अलग चीजें हैं, इस चीज को देखना था। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।